हमारी नई पीढ़ी को गालिब और मीर तक, तुलसी और कबीर तक पहुंचाने में कुमार विश्वास की शायरी एक अच्छा रोल अदा कर रही है। कुमार विश्वास में तीनों चीजें हैं। संप्रेषिता का गुण भी है, उनके पास आक्रोश की को संतुष्ट करने की शक्ति भी है, उनके पास तनाव को दूर करने का भी कौशल है। जो नए जनरेशन का नई पीढ़ी के जो युवा हिंदी से दूर जा रहे थे, जिन्हें हिंदी बहुत अपील नहीं करती हो, शायद उनकी अपनी जो समझ है उसके हिसाब से, उसमें उन बच्चों को वापस खींच के लाने का काम अगर मंच के कुमार विश्वास जैसे कवि करते हैं तो ये मान लीजिए यकीनन ये बहुत बड़ा काम है। कुमार विश्वास जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं सामीन के साथ, जिस तरीके से उनकी बातचीत का तरीका है, वो इस कदर खूबसूरत है कि जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं सब फेल हो जाए उसके आगे। कुमार विश्वास को जब बीच में बुलाएगा पढ़ने के लिए, सारे मंच को इस प्रकार से बांध दिया जैसे कोई जादू है, मंच को बांध देता है। तो कुमार विश्वास जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें देखकर बचपन से लेकर आज तक उन्हें देखकर मंच पर उनसे सीखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं। Last week, me and my friend Pooja, we visited. We are very best friends, and we visited Nochandi in Meerut. और हम लोग बहुत बड़े वाले झूले पे झूलने का मन था, हम वहाँ झूल रहे थे। सडनली एकदम से डर लगना शुरू हुआ, कुछ नहीं निकला, ना मम्मी का नाम ना पापा का नाम, और मेरे मुंह से गाना निकला, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल। कुछ पंक्तियां हैं, बहुत बड़े कवि हैं इस देश के कुमार विश्वास जी। ये यहाँ पर इतनी एप्ट है कि मैं उसको आप लोगों के लिए सुनाना चाहता हूँ। कि जिंदगी एक एहसासों की पावन सी कहानी है, जिंदगी एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ के लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ के लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सिनेमा में, मैं सीरियल में अपने साथ या उनके साथ में जुड़ूँ। तो मुझे लगता है कि उनके पास इतना कुछ है क्योंकि मुझे लगता है कि सिनेमा में इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब डेविड धवन से मिलें। डेविड धवन अपने हिसाब से बहुत अच्छी हास्य कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, और डॉक्टर साहब का जो ह्यूमर है वो ह्यूमर एक साफ सुथरा और बहुत परिवार के साथ पिक्चर देखें अगर लाइक जो है वो है। डेविड धवन है, सतीश कौशिक है, मैं चाह रहा हूँ संजय लीला बंसाली हिस्टोरिकल इनके पास सब्जेक्ट है, आशुतोष गवरीकर हैं, जिन लोगों से मैं परिचित हूँ। मैं खुद उनका सब्जेक्ट लेके फिल्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनका काम मेरे जरिए, सेलुलाइट के जरिए, कम से कम आम आदमी तक जो सिनेमा देखता है, जो नहीं पढ़ता है, कवि सम्मेलन नहीं सुनता है, जो केवल सिनेमा देखता है या सीरियल देखता है, तो ऐसे व्यक्तित्व का काम सिनेमा और सेलुलाइट के जरिए या कब सीरियल के जरिए लोगों तक तो पहुँचे। मेरे कवि जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति है, और ये अध्यात्म की पंक्ति है। आप सबकी वाह और तालियां अब तक ना आई हो, इतनी आनी चाहिए कि सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है। संभालो जरा अपनी तालियों को इस बार। सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है। जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है। जो पानी में घुल जाए
बस उसको प्यास पता है। बूंदों की लड़ी बिखरा दे, बूंदों की लड़ी बिखरा दे, आंगन में उजाले कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा बाहर तो आजा घर से, इस बार समंदर अपना बूंदों के हवाले कर दे, प्यासे तन मन जीवन को इस बार तू तर कर दे, बादलियों गगरिया भर दे, बादलियों गगरिया भर दे। एक परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो उनकी रग रग में बसी हुई है और उनकी जो हाजिर जवाबी है, खूबसूरत जुमले, दिलचस्प जुमले जो वो अपनी निज़ामत के संचालन के दौरान श्रोताओं की भेंट करते हैं या नज़र करते हैं, वो उससे उनकी शख्सियत में एक तरह का निखार पैदा होता है। कई सारे चीज़ों का सामंजस्य उनमें, कविता की गंभीरता भी है, साहित्य की गहराई भी है और जनता के बीच जाकर जनता के मन को मोह लेने कला कौशल भी है। यदि सच्चे अर्थों में हिंदुस्तान में अगर मंच पर हास्य को उत्पन्न करता है या लोगों को मनोरंजित करता है, लोगों की चेतना को, उनके अंदर को जगने होता है, तो डॉक्टर कुमार विश्वास। वो कवि भी हैं, विचारक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है जो आज के दौर में होनी चाहिए, जिसके लिए वो सबसे अलग कतार में आके खड़े हो जाते हैं, वो है विरोध। कुमार ने जो एक रिस्क लेने की प्रवृत्ति है कि देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा, ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं ये उसे बुलंदी की तरफ ले जाती है। ये जो बेबाक टिप्पणियां हैं उसकी, ये जो निडर निर्भीक स्वर है, ये तो प्रशंसनीय है। देशभक्ति के बारे में जो कविताएं कही उन्होंने व्यंग रूप से कि किस तरह से देश का विकास हो सकता है, युवाओं का विकास हो सकता है और उनको किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में डाला जा सकता है, और अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहा। वीरता किसी निरीह उत्तर भारतीय ऑटो रिक्शा के नीचे खींचकर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाने से नहीं होती। वीरता मेजर संदीप कृष्ण के उस नाम में है जो केरल में पैदा हुआ, सुनना, जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलोर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हो गया। कोई बहुत ऑनलाइन वोटिंग कराई और उनसे पूछा था कि तुम्हारा सर्वाधिक प्रिय भजन कौन सा है। यहाँ से किसाई सब बैठे हैं, 30 लाख लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की कि 100 भजन में से टॉप 10 कौन से हैं। 5 सूचनाएं मिली, हर सूचना पर अपने अनाज के उन लड़कों से जहां से पूरी डिग्री पा जाता तो आजमनाई होता, लेकिन आज आपका दोस्त और साथी बन गया। आजमनाई की बड़ी चीज होती है, आपकी वाह मानता हूं। 5 सूचनाएं मिली कि 10 टॉप 10 भजन कौन से निकले और वो ये थी कि हिंदुओं के टॉप 10 भजनों में से 6 छठी बदायूनी के लिखे हुए हैं और 4 साहिब विज्ञानी के लिखे हैं। 6 शकील के हैं, 4 साहिब के हैं, 11 पहाड़ में 6 शकील के हैं, 4 साहिब के हैं। 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी के गले से, 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में है। 10 के 10 भजन नौशाद साहब के संगीत से सजे हुए हैं। और दोस्तों, दान देना हाथ उठाकर के 10 के 10 भजन यूसुफ खान और दिलीप कुमार पर फिल्माए। इसे कहते हैं जय जय भारत।
अंदुले को हिंदुस्तान का मुसलमान बताने वाला मीडिया ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान में केवल अंदुले के वंशधर मुसलमान नहीं रहते, हिंदुस्तान में मुंबई के वो खुददार मुसलमान भी रहते हैं जिन्होंने सरकार के हमले के बाद कहा मर जाएंगे लेकिन इन दहशतगर्दों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं मना करता है। अगली पंक्ति को मना करता है, तो सबको चाहिए आप जरा मुझे जगह देना है बार कि शोहर 3 मिनट का बीतेंगे कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, ये भी मना करता है। और फिर वो मना करता है तो हर इस्लाम वाला माफी में चाहता है आप सबकी बात मिले और आपकी दुआ मिले इस्लाम मानने वालों की कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस एक न अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, बस एक न अता करना चाहे जन्नत न अता करना, आना मेरे साथ, जन्नत न अता करना मौला, शम्मे वतन की लो परचम, शम्मे वतन की लो परचम, कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो परचम, कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, हकीक न अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, शम्मे वतन की लो परचम, शम्मे वतन की लो परचम, कुर्बान पतंगा हो, गाइए मेरे साथ, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, सुने सदा भरती मस्त हवाओं में, बसे दुआ ही उठे सदा जलते तपते चेहराओं में, और डरना मत, ईश्वर जितनी मुश्किलें आसान करता है, इसका मतलब ईश्वर में प्यार करता है। अभी उनकी आपके हिंदुस्तान के बारे में देखा क्या होता है, क्या बोलेगा शेर हिंदुस्तान का अध्याय को देना, ईश्वर जिनसे प्यार करता है उनकी मुश्किलें आसान करता है, और ईश्वर जिनकी मुश्किलें आसान नहीं करता, इसका मतलब है कि ईश्वर उन पर भरोसा करता है। सदा की तुम्हें सदा भरती मस्त हवाओं में, भीगेगी पिता मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, ध्यान की बात है, भीगेगी पिता मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सरहद आबाद रहे, दोहरा न हो, दोहरा न हो, गुजरात न हो, न गोदा करो न गुजरात झेलो, दोनों यहाँ करें, गोधरा न ईमानदार था, इस बार आकाश का उठ रहे हो मुझे मिला देना, गोधरा न हो, गुजरात न हो, गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान में नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, हकीक न अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, शम्मे वतन की लो परचम, शम्मे वतन की लो परचम, कुर्बान पतंगा हो, गाइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, भारत माता की, भारत माता की। ये यकीन किया जा सकता है कि वो हिंदी या उर्दू या दोनों साहित्य को कहीं न कहीं से मालामाल करने की कोशिश करेंगे, मालामाल कर पाएंगे, करेंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी बधाइयाँ और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। खूब खूब छपें, खूब खूब लिखें, खूब खूब पढ़ें, देश को जगाते भी रहें, गुदगुदाते भी रहें। यहाँ और भी दुनिया में सुखनवर बड़े अच्छे हैं, पर कहते हैं कि कुमार विश्वास का है अंदाजे में और। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बात
बादल समझता है। कुमार के बारे में अगर आप सोचो तो उसके भविष्य के बारे में सोचना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है वो एक वर्तमान है और वो हमेशा एक वर्तमान है। शुभकामनाएं देता हूँ उनके भविष्य के लिए, उनके कार्य के लिए, और जो वो कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है, इस बात का मुझे भरोसा है। लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, मैं जो गा दूं तो वही सारा जमाना गाए। फिर भी एक गीत है जो प्राण में चुपचाप पड़ा, कई जन्मों से मेरे आना चाहे। आखिरी गीत वही मुझसे गवा दे सावन, इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दे सावन, इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दे सावन।